जैसे मैंने कल ही बोला था, ये डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं है, ये सुअर का बच्चा है, कि अब जो हमारा हमला होगा, हम जो बदला लेंगे इस दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट का, वो कहाँ होगा? कितने देर टिक पाएंगे वो? जो गरीब भिखारी मुल्क भारत सरकार इस एलओसी को नहीं मानती और हम सिर्फ इंटरनेशनल बोर्ड को मानते हैं, और इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो चाहे करे, हमें हमारी जमीन वापस चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, न्यूज सामने ये आई है कि जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट किया डॉक्टर ताहिर ने, जैसे मैंने कल ही बोला था, ये डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं है, ये सुअर का बच्चा है। इस बंदे ने जो बॉम्ब ब्लास्ट किया, एक्चुअली इसकी प्लानिंग नहीं थी और ना ये बॉम्ब ब्लास्ट करना था इनको, इस जगह तो नहीं करना था एटलीस्ट, क्योंकि ये बॉम्ब पूरी तरीके से तैयार ही नहीं था। इस बॉम्ब के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो आरडीएक्स था, जो बारूद था, वो तो था। उसके अलावा ना उसमें कील थी, ना डेटोनेटर थे, जिसके वजह से जो घटना थी वो काफी कम हो गई और हमारे जो भाई बहन है वो काफी कम लोग मरे। अगर ये प्रॉपर प्लान जो उन्होंने किया था, अगर वैसे ही विस्फोट होता तो जाने जाती कम से कम 100 से 500, क्योंकि इसके अंदर कील लगती, स्टोन्स लगते, और जो लोगों के सर में घुसते, दिल में घुसते, आंतों में घुसते और बहुत लोग मरते। तो ये प्लानिंग नहीं थी, ये फॉल्स फ्लैग में हो गया, ये डर में हो गया, क्योंकि उसके सारे साथी, चाहे डॉक्टर सज्जाद हो, चाहे डॉक्टर जो भी डॉक्टर्स थे उसके, चाहे शाहीन हो जो लेडी डॉक्टर इसमें फंसी है, ये सब पकड़े जाने थे दो दिन के अंदर। 28 से चल रहा सिलसिला और सारे पकड़े गए और 2900 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया। जिसके बाद जो इसके पास बचा था 100-150 टन, ये सोच रहा था कि कहीं ये ना पकड़ा जाए, और ये गाड़ी इस्तेमाल कर रहा था डॉक्टर सलमान की, जो कि फरीदाबाद का रहने वाला था। और ये सारे अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है फरीदाबाद में, ये सब वहां आके मिले, और ये जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, पुलवामा का, हमने कल ही बताया था आपको। और इसके भी जो 2-3 साथी हैं, एक फरार चल रहा है, उसके पकड़ने की कोशिश जारी है। इसकी कार जो खुद की है, इसकी लाल रंग की कार, उसे इसने कहाँ छोड़ रखा है और किस लिए इस्तेमाल हो रही है, अब उसकी तहकीकात भी जारी हो रखी है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर ये गलती से फट गया, अगर इसे आज बम विस्फोट नहीं करना था, या ये डर के मारे से लगा कि अब तो हम सब पकड़े जा रहे हैं, मैं भी पकड़ा जाऊंगा, तो क्यों ना उससे पहले मैं विस्फोट ही कर दूं, मैं मर भी जाऊं और कुछ लोगों को मार भी दूं। अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली में इनका प्लान था सीरियल ब्लास्ट करने का। वो 3000 किलो आरडीएक्स और जो इसके पास था वो आरडीएक्स मिला के दिल्ली में पूरा डेटोनेटर्स बॉम्ब बना बना के सीरियल ब्लास्ट की योजना थी इन लोगों की। और योजना थी उस जगह जाके मारने की जहां हिंदू ज्यादा हो, जहां मंदिर हो, जहां मेट्रो सिटीज हैं, जहां मेट्रो चल रही है, जहां पब्लिक ज्यादा गैदरिंग होती है, वहां जाके मारने। और वो प्लान में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो पुलिस ने धरपकड़ चालू की, और इसमें जो जम्मू कश्मीर के एक एसएचओ है जिन्होंने सारी ये पोल खुलवाई इनकी, एक पोस्टर देख के, उसके बाद लोग पकड़े जाने लगे। उस डर में, उस भय में कि कहीं डॉक्टर ताहिर सोचा कि कहीं मैं ना पकड़ा जाऊं, इसलिए उसने पकड़े जाने से पहले ही अपना विस्फोट जो आधा ही तैयार था उसको फोड़ दिया। अगर ये बारूद पूरा तैयार होता तो क्या होता? और यही नहीं है, इसके अलावा इन लोगों ने एक जहर है, इसका नाम है राइजन। ये स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन मतलब है कि पानी में घोल के दे सकते हैं और पीते ही 1-2 घंटे के अंदर आदमी मर सके। वो इनके पास था तकरीबन 1000 किलो, और इनका प्लान था उसे कहीं जाके डालने का जहां से वाटर सप्लाई होता है घरों में। यानी कितने बड़े पैमाने पर इनको यहां मारने का लोगों को प्लान बनाया था लोगों ने। यानी एक ही बार में कम से कम 50,000 से लेकर 2 लाख लोग मर जाते हैं उस जहर से। ये इनका प्लान था जो पकड़ा गया। ये प्लान इन्हें दे कौन रहा है? नेटवर्क निकल के सामने आ रहे हैं इन युवाओं के या इन देशद्रोहियों के जो डॉक्टर्स के नाम पर है, इन सफेद पोश नकाब पोशों के जो डॉक्टर बने घूम रहे हैं, जो आम जिंदगी में हम लोग के आसपास रह रहे हैं और हमें पता ही नहीं क्या करेगा, कहीं बम बांध के आएगा और पता का अस्पताल में फट गया। ऐसे लोगों को बचने की जरूरत पड़ेगी। हम लोग ऐसे लोगों के साथ हम लोग नहीं रह सकते। और अब प्रधानमंत्री मोदी, जैसा मैंने कल की वीडियो बताया था आपको कि भूटान गए हुए थे, वहां से उन्होंने बताया, बोला कि जो भी इसके पीछे है उसे ढूंढा जाएगा और उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे मारा जाएगा। और जैसे ही वो आज वापस आए हैं दिल्ली, वो सबसे पहले एलएनजेपी हॉस्पिटल गए। वहां उन्होंने जो घायल हैं, जो बेचारे इस घटिया इंसान के, डॉक्टर ताहिर के बम विस्फोट में बेचारे घायल हो गए, जो रोजमर्रा काम करते थे, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था, कुछ तो शहीद हो गए, कुछ तो मर गए बेचारे।
तो उनसे मिले और वहां भी उन्होंने एक राय दोहराई, एक बात दोहराई कि जो भी इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे है वो बख्शा नहीं जाएगा, वो छोड़ा नहीं जाएगा। 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने 2 बार बोल दिया कि छोड़ा नहीं जाएगा। और आज ही सीसीपी की बैठक बुला ली है मोदी जी ने, जो 5:30 बजे, यानी जब हम वीडियो डालेंगे उससे पहले वो बैठक भी खत्म हो जाएगी। ये बैठक इससे पहले जब हुई थी तो 2 बार हुई थी। जब हमने पुलवामा अटैक से पहले बदला लिया, उसके बाद हमने जो ये 79 लोगों को मारा गया था, वहां हमने पहलगाम के अंदर जब आतंकवादी हमला किया, वहां लोगों को मारा, चाहे धर्म पूछ के, जात पूछ के, तब वहां पर हमने फिर सीसीपी की बैठक बुलाई थी और अब हमने फिर बैठक बुला ली है। ये पाकिस्तान वालों के तो अब परेशान हो रखे हैं। अभी तक भारत में किसी मिनिस्टर ने, किसी सरकारी अधिकारी ने अब तक ये नहीं बोला है कि इसके पीछे पाकिस्तान है। लेकिन लोग कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिलका। चोर जो है पाकिस्तान, उसको पता है कि बॉम्ब विस्फोट हमने करवाया है और अब पिटने हम वाले हैं। तो वहां का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, नाम तो इसका ख्वाजा है, बट मैं ख्वाजा जी का नाम बदनाम नहीं चाहता करना इस घटिया इंसान से जोड़ने का, तो मैंने इसका नाम रख दिया ख्वाजा आसिफ। तो ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि अगर भारत ने हमारे ऊपर हमले करने की कोशिश की तो उनका उसे भरपूर जवाब मिलेगा और हम रिटेलिएट करेंगे और भरपूर मात्रा में करेंगे। करना भाई, किसने रोका है? तू पहले ही कर दे यार, वेट क्यों कर रहा है? ये क्यों वेट कर रहा है कि भारत मारेगा? तू पहले कर ले। और अगर तूने, तेरे चमचों ने, आर्मी वालों, पाकिस्तान वालों ने या किसी भी आतंकवादी ने इसमें पार्ट लिया है, जो कि जाहिर है लिया है, आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा हो गया है। ये जो मॉड्यूल बनाया है जिसमें ये डॉक्टर शाहीन भी शामिल थी, ये ब्रिगेड बनाई थी मसूद अजहर की बहन ने, उसके अंदर ये है। तो जैशे मोहम्मद का सीधा सीधा हाथ है इसमें, जो सामने आ गया है। अब जैशे मोहम्मद पर हमला होता है कि पाकिस्तान की आर्मी हमला होता है, ये हमारे मोदी जी और हमारी सेना तय करेगी। और अगर ये हमला नहीं किया जाएगा तो फिर दोबारा रुकेंगे नहीं। ये पाकिस्तान वाले, ये जो हरामी है, ये हमले करवाते रहेंगे भारत में, क्योंकि ये जब ऑपरेशन सिंदूर पिटे हैं, जब वहां इनके घरों में, मस्जिदों में आतंकवादियों की मिसाइलें गिरी हैं, ब्रह्मोस गिरी है और ये मरे हैं वहां पर, तो तब से इनको बदला लेने की खुजली है। इनको ये है कि हमें बदला लेना है, हमें मारना है, हमें हिंदुओं को मारना है, हमें भारत में, हिंदुस्तान जाके लोगों को मारना है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है, मारना है। और इस चक्कर में ये हमले करवा रहे हैं। और सोच लीजिए, अगर ये पूरा 4000 किलो RDX, 3000 किलो जो पकड़ा गया और बाकी जो फट गया, अगर ये बॉम्ब के साथ मिला के, यानी कि लोहा, कंक्रीट सब मिला के अगर तब चलता, तो कितने ज्यादा लोग मरते? क्या आप सोच सकते हैं उसकी गंभीरता को? क्या आप अंदाजा ला सकते हैं कितने ज्यादा लोगों को मारा जाता और कितने हमारे मंदिरों हमले किए जाते? और दिल्ली में उन्होंने हमला करने के साथ क्यों सोचा? क्योंकि दिल्ली में ये दिखाना चाहते हैं कि हम दिल्ली में हमला कर सकते हैं, अगर आप इस्लामाबाद में या लाहौर में हमला कर सकते हो तो। ये चुनौती है हमारे सुरक्षा एजेंसी के लिए, हमारे पीएम के लिए, हमारे भारतीय जनता के लिए, कि हमने तो देखो हमला कर दिया दिल्ली में, दिल्ली के दिल में जाके हमने हमला कर दिया, तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? ये इन्होंने पूछा है हमसे और जवाब इनका हमें देना पड़ेगा। जो सीसीपी की बात जो मैं कर रहा था आपको, जो सीसीएस की बैठक है, ये है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इस सीसीएस की बैठक में जो शामिल होते हैं, इसको हेड करते हैं मोदी जी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। साथ में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो राजनाथ सिंह है, साथ में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, साथ में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, साथ में एनएसए अजीत डोवल, और साथ में जो होम अफेयर्स के मिनिस्टर होते हैं यानी गृह मंत्री अमित शाह जी, ये सब होंगे। और इसके अलावा इसमें बुलाए जाएंगे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ। और फिर ये बात तय की जाएगी कि अब जो हमारा हमला होगा, हम जो बदला लेंगे इस दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट का, वो कहां होगा। मैंने आपको समझा दिया सीसीएस क्या होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इसकी बैठक बुला ली है मोदी जी ने, और जब वीडियो डलेगा उससे पहले बैठक हो चुकी होगी, और उसमें 2-3 चीजें की जाएंगी जो मुझे लगता है कर दी जाएंगी। सेना को खुला छोड़ा जाएगा कि जाओ यार, ढूंढो किसने हमला किया है और मारो। मैं बताऊं, एक काम करो, मोदी जी और गवर्नमेंट तय कर ले, वो कहे कि यार एक काम करो, जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर तो है नहीं, वो तो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो हम कंट्रोल करते हैं, उधर पाकिस्तान, इधर भारत, और उस तरफ का एरिया हमारा है जो पाक ने
पाकिस्तान ने नापाक तरीके से कब्जा कर रखा है। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि आज से भारत सरकार इस एलओसी को नहीं मानती और हम सिर्फ इंटरनेशनल बोर्ड को मानते हैं और इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो चाहे करे, हमें हमारी जमीन वापस चाहिए, तो मार मार के इन पाकिस्तानी आर्मी और इन आतंकवादियों का सूअर बना देगी इंडियन आर्मी। कितने खूंखार है हमारे इंडियन आर्मी के जवान, एयरफोर्स के जवान, नेवी के जवान, ये इनको पता लग जाएगा, इनकी पद्दून गिली हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका भी है कि भारत को लड़ने की जरूरत ही नहीं है। भारत एक काम कर सकता है, भारत अपने बॉर्डर को एक्टिवेट कर दे, 2-4 डिवीजन भेज दे, एक्टिवेट कर दे, लड़ाई करे ना, बस बैठ जाए वहां जाके बॉर्डर पे जाके। पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा, हमारा खर्चा हो जाएगा 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर पाएगा 1 लाख करोड़ खर्चा करना? और दूसरी तरफ उनको लड़ रहा है अफगानिस्तान में बॉर्डर की उस तरफ, क्या वहां वो लड़ पाएंगे अगर फौज की आ जाएगी तो? आंसर है बिल्कुल नहीं। जब बलूचिस्तान वाले, टीटीपी वाले, बीएलए वाले, बीएलएफ वाले, तालिबान, अफगानिस्तान वाले अगर सब चाहते हैं भारत की जगह उनको पीटना, ठोकना, तो करने दो ना यार। तुम जाके बॉर्डर एक्टिवेट कर दो, बॉम्ब मारना शुरू कर दो, यहां उनके गिरवाओ बॉम्ब्स कि चलो भाई बॉम्ब तुम गिराओ। कितने देर टिक पाएंगे वो? जो गरीब भिखारी मुल्क जो कितने बॉम्ब गिराएगा, कितने गोली चलाएगा, इसका हिसाब किताब भी नहीं कर पा रहा, जो पेट्रोल डालने, डीजल डालने के पैसे नहीं उनके पास टैंकों में, वो कितनी देर लड़ पाएंगे बाहर से? खाली बॉर्डर एक्टिवेट कर दो, लड़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, पहले खत्म हो जाए पाकिस्तान, उनको उस तरफ से पिटने दो, और या आप सीधा हमला कर दो एंड टेक योर पीओके। जम्मू कश्मीर के लोग जो उस तरफ है हमारे भाई बंद, उनका भी हक बनता है बाद में जुड़ने का, और हमारा अपना हिस्सा है जिसके लिए भारत की संसद ने बिल पास कर रखा है, भारत की संसद में उसके लिए सीटें रिजर्व है। जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा है वहां पर उसके लिए बिल पास है, वहां पर उनके लिए सीटें रिजर्व है कि जब वो आएगा तो हम उसकी ये सीटें लेंगे, ये चुनाव लड़ेंगे वो लोग। तो क्यों नहीं हम कर सकते ऐसा? हम जरूर कर सकते हैं ऐसा, और हमें करना ही चाहिए। अब ये हम पर डिपेंड करता है, ना सिर्फ मोदी जी पर, भारत सरकार पर, इंडियन आर्मी पर, एयरफोर्स पर, नेवी पर, बट हम भारतीयों पर, हम इंडियंस पर। अब लड़ाई हमारे यहां तक आ चुकी है, ये हमारे घरों में घुसकर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स उनको हमारे खिलाफ कर चुके हैं। न जाने कितने ऐसे व्हाइट कॉलर घूम रहे होंगे जो हमारे आम जिंदगी में हमारे डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, टीचर्स होंगे, और वो पीछे पीछे जैशे मोहम्मद के आतंकवादी होंगे, लश्कर तैयबा के आतंकवादी होंगे। हाउ विल बी आइडेंटिफाइड? और ना सिर्फ ये 1-2% जितने हैं ये खुद को गुमराह करते हैं, खुद को बर्बाद करते हैं, बल्कि ये और मुस्लिम जो है, युवा है, उनकी लाइफ भी खराब करते हैं, क्योंकि अब इंसान उनको भी शख्स देखेगा कि यार ये भी तो वही नहीं है, ये भी तो ऐसा ही नहीं करेगा। लड़ाई हम लोग के अब यहां आ चुकी है गर्दन तक, क्योंकि लड़ाई करने वाले अब दिल्ली में आके बम विस्फोट कर रहे हैं। एक जो रिक्शा चला रहा बेचारा वो मर गया, जिसके घर बच्चे वेट कर रहे हैं। एक जो मेडिकल की शॉप चला रहा था वो मर गया, जिसका 3 साल का बच्चा है। क्या आप चाहते हैं हम भारतीय ऐसे ही कुर्बानी दे सके और देते रहे, भूल जाए कि चलो मर गया तो कोई बात नहीं यार, भगवान की आत्मा शांति दे, हम बदला नहीं लेंगे क्या? और हम अगर बदला नहीं लेते हैं तो क्या ये पाकिस्तानी हिजड़े, क्या ये पाकिस्तानी फौज के कायर, क्या ये आतंकवादी जिनकी नस्लें खराब है, क्या ये रुक जाएंगे? क्या ये और नहीं मारेंगे? अगर वो राइजन जहर से लोगों मार दें तो क्या करेंगे आप? अगर राइजन जहर से 10-20-50 लोग एक साथ मर जाएंगे तब क्या हम हमला नहीं करेंगे? और क्या हमें उस दिन का वेट करना चाहिए कि ये हमला, ये जहर से हमारे 50 लोग मार दें फिर हम पाकिस्तान हमला करेंगे, हम पाकिस्तान को बताएंगे? क्या हमको ये पहले नहीं कर लेना चाहिए? वाई वी नीड टू बी डिफेंसिव? ऑफेंसिव डिफेंस क्यों नहीं करते? हम पहले मारे, पहले हमला करें, वो डिफेंस क्यों नहीं करते? वो बेस्ट होगा हमारे लिए। मैं एज इंडियन बिल्कुल रेडी हूं कि अब लड़ाई लड़नी है और पाकिस्तान को इतना मारना है कि ये जो बम ब्लास्ट किया है इन्होंने, ऐसी घटना इनके दिलो दिमाग में ना आए, उससे पहले इनके खानदान मिटा दें। और पाकिस्तानी तो मारना ही है, उसके अलावा जो भारत में ऐसे मुस्लिम है जिनके अंदर पाकिस्तानियत है, यानी रहते भारत में है पाकिस्तानी, हमें उनको ढूंढ के मारना है। 1% ऐसे मुस्लिम मिलेंगे, बाकी हमारे सारे जो मुस्लिम भाई है बहन है वो सब सही है, परफेक्ट है, पर उन 1% की वजह से बाकी भी बेचारे बदनाम हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।